हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आपके सामने आया हूं आज डाटा हैंडलिंग के कुछ और क्वेश्चंस लेके। तो डाटा हैंडलिंग का आरडी शर्मा बुक से मुझे जो क्वेश्चंस लगते हैं मैं उनको बार बार उठा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने और उठाए और ये क्वेश्चंस मैं लाया हूं टॉपिक प्रोबेबिलिटी से। आरडी शर्मा बुक में ये है चैप्टर नंबर 25। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने इसको चैप्टर 25 बोला है। एनसीईआरटी में यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझे लगता है टीचर को देना चाहिए एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है? तो वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कॉइन को मैं 1000 टाइम्स टॉस करता हूं, कितनी बार? 1000 बार टॉस किया मैंने एक कॉइन को, एक ही कॉइन है। ठीक है, अब इसमें हेड मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि 445, मतलब जब मैंने 1000 बार कॉइन को टॉस किया तो 445 टाइम्स हेड आ रहा था और 555 टाइम्स टेल्स आया है। ठीक है, इस डाटा को मैंने नोटिस कर लिया। उसके बाद व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, अब देखो 1000 बार मैं कॉइन टॉस कर चुका हूं, मैं डाटा कलेक्ट कर चुका हूं। अगर अब मैं फिर से एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं 1100 टाइम्स, मेरा मन में आया चलो अब देखते हैं कि क्या आने के चांसेस हैं, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि यही होगा। यहां पे मैथ्स की कैलकुलेशन की जरूरत होती है। देखिए, अब मैं सिर्फ हवा में तुक्का खेल सकता हूं और मैथ्स के कैलकुलेशन से, और हो सकता है मेरा जवाब सही हो। तो वो आंसर क्या, ध्यान देना क्या बोला है? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मुझसे किसी ने पूछा कि 1001 टाइम, अब दोबारा एक बार कॉइन उचकाते हैं यार और बता अब हेड आने के चांसेस क्या हैं? तो मैंने मैथ्स का एक कैलकुलेशन लगाया, वो बहुत सिंपल था। मैंने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या है। ठीक है, मैं जिस इवेंट की बात कर रहा हूं, जिस आउटकम की मैं बात कर रहा हूं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं कर दूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर मैं कर दूं, ध्यान देना मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए? 1000 इवेंट्स हो चुके थे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 1000 थे। प्लीज ध्यान देना। ठीक है, अब मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूं? वो इवेंट है हेड आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, वो क्या है? तो ध्यान देना, हेड, एक कॉइन में हेड सिर्फ एक ही साइड पे होता है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो हेड टोटल 1000 बार टॉस करने पे हेड आए हैं 445 टाइम्स। ठीक है, 445 टाइम्स आए हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूं वो इवेंट कितनी बार हुआ था? वो इवेंट हुआ था, हेड आए थे 445 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, 445 अपॉन 1000। इतना आसान है ये करना, कुछ नहीं करना। अब आपके सामने फ्रैक्शनल नंबर आ गया है, फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाइए और डायरेक्ट आंसर आपके सामने है। क्या आंसर है? 0.445। ठीक है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट हेड। क्लियर है? ठीक है, यहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे का एक और क्वेश्चन इसका ही देखें कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहां पे टॉल लिख दिया है, ये टेल है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलिए, यस आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी है सर 555 अपॉन आपने नंबर ऑफ जो आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आए थे 1000। ठीक है, ये 1000 टाइम किया था एक्शन। ठीक है, और उसमें टेल्स आए थे तो 555। तो 555 बाय 1000 आंसर आपके सामने है और वो है 0.555। यस, यही आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग एन इवेंट ऑफ टेल, तो P ब्रैकेट T लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, कौन सा इवेंट? टेल। ठीक है, तो ये है आंसर। आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में टीचर को आपको एग्जाम में देना चाहिए और आपको देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स। अब डाई का मतलब डाइस की बात हो रही है, जो लूडो में हम लोग डाइस खेलते हैं, 6 फेसेस वाला एक आपका क्यूब होता है, ठीक है। तो अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। आउटकम्स क्या है कि 1 आने का मतलब जब मैंने वो 6 फेस का क्यूब बार बार मैं फेंक रहा हूं, बार बार उसको टॉस करके फ्लिप करके नीचे डाल रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं जो 1 आ रहा है बार बार उस डाइस के ऊपर, जो टॉप फेस वो 1 आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है, वो 1 आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 21 टाइम्स। क्लियर है। 2 आने का 9 टाइम्स, तो 100 टाइम्स में जो 2 आया है वो सिर्फ 9 बार आया है। 3 नंबर जो आया है वो आया 14 टाइम्स। 4 जो आया है वो आया 23 टाइम्स। 5 जो आया है वो आया 18 टाइम्स और 6 जो आया है वो आया 15 टाइम्स। तो मैंने जब 100 बार टॉस किया तो मैंने एक पूरा चार्ट प्रिपेयर किया कि 1 आने की मतलब 1 बार बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उस 1 को मैंने नोट कर लिया, 1 आ रहा है 21 टाइम्स। ठीक है, तो 100 बार टॉस का ये डाटा रहा। अब मुझसे क्या पूछा है, इफ अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम। अब मैं अगर 101 फिर से मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, 100 टाइम्स मैं कर चुका हूं, ऑलरेडी हो चुका है, 100 टाइम्स का ये डाटा है। अब अगर मैं 101 टाइम फिर से डाइस को लेके थ्रो करता हूं, तो आप बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेस के ऊपर 3 आए। ठीक है, तो 101 बार अगर आप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट है 3, ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो। 3 आया है 14 टाइम्स। क्लियर है, तो क्या हम बोल सकते हैं 14/100। क्लियर है ये चीज। और 14/100 का मतलब क्या, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 7 टाइम्स 14, 7/50। तो आप फ्रैक्शन में भी आंसर जोड़ सकते हैं और डेसिमल में भी। डेसिमल में अगर आंसर निकालते तो ये आता है 0.14। तो आपको जैसे आंसर देना है वो आप इसमें दे सकते हो, टीचर मार्क्स देंगी। क्लियर है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेस 5 आए। फेस 5 आए मतलब वो फेस जिसके ऊपर 5 प्रिंट हो। ठीक है, वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट है कि फेस 5 आए, वो है 18/100। प्लीज थ्योरी लेक्चर को विजिट करिएगा। थ्योरी लेक्चर को विजिट करने के बाद अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस लगाने इजी होंगे। डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच मत करिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला को जाइए, आप वहां पे थ्योरी को अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 18/100। अगर मैं फ्रैक्शन में निकालता हूं तो मैं कहूंगा 2 9 टाइम्स 18 और 9/50, या अगर पॉइंट में लगाता तो ये आता 0.18। तो ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट है 4। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं वो प्रोबेबिलिटी है 23/100। यहां तो ऐसे ही छोड़ दो, यहां अगर डेसिमल में देना है तो आप डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। डेसिमल में आंसर आएगा 0.23। क्लियर है, तो 23/100 प्रोबेबिलिटी है, 0.23 प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जो फेस आएगा अगर मैं 101 टाइम अगर टॉस करूंगा तो वो 4 आ जाए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे थे मुझसे तो मैंने जवाब दे दिया। इसमें एक 4th पार्ट भी है, ये अच्छा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि इवन नंबर बताओ कितनी बार आएगा, ऑड नंबर बताओ 101वीं बार में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो इसको भी करके देखते हैं। ठीक है, अब अगर मुझसे इवन नंबर की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट क्या होना चाहिए, वो इवेंट होना चाहिए इवन नंबर। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि पूरा जो डाइस था उस डाइस में 6 फेसेस में कौन कौन सा फेस है जिसपे इवन नंबर प्रिंट होगा। वो फेस है एक ये वाला जिसके ऊपर 2 प्रिंट होगा, 2 इज एन इवन नंबर। फिर 4 वाला, 4 इज एन इवन नंबर। 6 वाला, 6 इज एन इवन नंबर। तो ये 3 फेसेस हैं। ठीक है, इन 3 में से ही कोई एक चीज आएगी। ध्यान देना 2 आया है 9 टाइम्स। ठीक है,
4 आया है 23 टाइम्स एंड 6 आया है 15 टाइम्स। क्लियर है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 9 + 23 + 15 कर दूं और अपॉन 100 कर दूं? तो इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी है 9 + 15 होता है आपका कितना? 24। ठीक है, 24 + 23 कितना होता है? ये होता है सर 47। तो 47, तो क्या हम यहां पे ऐसा लिख दें कि 47/100? ध्यान देना, क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट कौन सा है कि इवन नंबर आए, तो हम कहेंगे कि द ट्रायल, द नंबर ऑफ ट्रायल्स। कौन से नंबर ऑफ ट्रायल्स? हम किसकी बात कर रहे हैं? इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब इवन नंबर के ट्रायल्स मतलब 2 आया 9 टाइम्स, 4 आया 23 टाइम्स एंड 6 आया 15 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 9 + 23 + 15 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 100। तो यहां पे हम कहेंगे 47/100। आप चाहें तो आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दें या यहां पे डेसिमल में निकाल दें, और ये होगा 0.47। तो ये था इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप कैलकुलेट करिए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और वो इवेंट है ऑड नंबर्स, इसलिए मैंने बेस में, इवेंट के बेस में लिखा है ऑड, और ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर इवेंट। नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट क्या है? वो इवेंट है ऑड नंबर, तो वो था 21 टाइम्स प्लस, देखना 21, 1 आया 21 टाइम्स, 3 आया 14 टाइम्स, प्लस 5 आया है 18 टाइम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए थे 100। ठीक है, तो यहां पे आ गया 100। ठीक है, अब ऐड करिए जल्दी से 21, तो 4 + 1 is 5 and 5 + 8 is 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 4 5, तो 53/100 इज माय आंसर। और 53/100 का मतलब क्या? 0.53। तो आप आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहां पर। ठीक है, आगे नंबर लेस देन 3, ये भी एक अच्छा पार्ट है इसका। ठीक है, नंबर लेस देन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। 3 से नंबर कम आए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, 3 से नंबर कम आए मतलब ये बात कर रहे हैं कि फेस 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और इवेंट के लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ई, कैपिटल ई, और ई के डिनोमिनेटर में ये पूरी लाइन में लिखूंगा नंबर लेस देन 3। ठीक है, तो ये आएगा यहां पे नंबर लेस देन 3, ये वाले इवेंट की बात हो रही है। तो नंबर लेस देन 3, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं ऐसे जिनमें नंबर लेस देन 3 आया हो? तो ऐसे हुए 21 + 9 ट्रायल्स। तो 21 + 9 डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे 100। तो इस केस में हमारा आंसर आया 21 + 9 इज 30, 30/100, और यहां पे आएगा 3। यहां पे सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा था, तो 30/100 आंसर मत छोड़ाना। 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर लेस देन 3, ऐसी प्रोबेबिलिटी है 3। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नहीं सॉरी, 3 नहीं है। देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकलेगी वो 0 1 के बीच में रहेगी, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, 3 नहीं आया, 0 से 0 कटा है, और हमारा आंसर यहां पे आना चाहिए 3/10। यहां तो 3/10 छोड़ सकते हो, या इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करोगे तो 0.3, ये है प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट करोगे वो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाए करेगी, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू लाए करती है। तो प्रोबेबिलिटी will always be 0 to 1, not more than 1 and not less than 0।
क्लियर है? तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 2, मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के अगर ये क्वेश्चन देना चाहे टीचर तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको दे सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अ बॉक्स कंटेन्स 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स का मतलब क्या? देखना, ऑफ 2 कलर्स, एक कलर है ब्लैक और एक कलर है व्हाइट। मैं आपको यहां पे ड्राइंग बना के समझाता हूं, आपको चीज समझ आ जाएगी। 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स का मतलब क्या? सॉक्स जो हम, सॉक्स मतलब वो जुराबे जो हम पैरों में पहनते हैं उनको ये सॉक्स बोल रहे हैं। सॉक्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है? तो एक जोड़ी में 2 पीस होते हैं, इसलिए पेयर बोला है। अब 2 पेयर हैं का मतलब ये, मान लो एक सॉक्स की जोड़ी ये है और एक सॉक्स की जोड़ी ये है। एक का कलर है ब्लैक, मैं यहां पे शेड कर देता हूं, आप इमेजिन करिए, और एक का कलर है व्हाइट, ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है? एक बॉक्स के अंदर है, ये पूरी चीज एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है कि आई हैव पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक। मैंने इसमें से एक व्हाइट सॉक को पिक कर लिया, मतलब मैंने एक व्हाइट जुराब, ठीक है, जो पेयर था उसमें से एक को पिक कर लिया, तो ये आ गया बाहर और ये हमने ले लिया बाहर, पिक कर लिया, ठीक है? तो अब अंदर नहीं है वो, ठीक है? अंदर नहीं है। अंदर क्या है? ब्लैक की 2 जोड़ी, मतलब ब्लैक की एक जोड़ी, मतलब 2 सॉक्स ब्लैक की हैं और एक ये बची है, एक तो बाहर आ चुकी है, ठीक है? वो देख के उसने पिक कर ली। वो आगे बोल रहा है आई पिक आउट 1 मोर विथ माई आईज क्लोज। मैंने अब इन 3 में से, अब कितनी बची हैं? ये 3 बची हैं। इन 3 में से मैंने एक और पिक की, लेकिन आंख बंद थी अब मेरी, ठीक है? अब आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ पेयर। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मैं सॉक्स उठाऊंगा वो भी व्हाइट कलर की होगी, क्योंकि मुझे पेयर बनाना है ना। हो सकता है आप हाथ डालो आंखें बंद करके और अब ब्लैक बाहर आ जाए, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इन्होंने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, आईज क्लोज, ठीक है? और ये इवेंट मुझे क्या चाहिए? ये इवेंट मुझे चाहिए कि व्हाइट सॉक्स ही आए, तो व्हाइट सॉक्स। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला भी वही है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इन नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन इवेंट। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन इवेंट, इसमें कितने हो सकते हैं? अगर वो हाथ डालेगा तो हो सकता है ये बाहर निकल जाए, या ये बाहर निकल जाए, या ये बाहर निकल जाए। 3 ट्रायल्स हो सकते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 ट्रायल्स पॉसिबल हैं, या तो ये वाला ब्लैक निकल आए, या ये वाला ब्लैक निकल आए, या ये वाला व्हाइट निकल आए। तो 3 है, चांसेस 3 है, उसमें से व्हाइट आने का ट्रायल, ठीक है, वो 1 ही है। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट कि व्हाइट ही बाहर आए, तो व्हाइट इस बॉक्स के अंदर एक ही जुराब बची है, तो 1 अपॉन टोटल कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये थे 3, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ व्हाइट सॉक, व्हाइट सॉक, सॉक्स नहीं बोल रहा, ठीक है? सॉक्स बोलूंगा तो पेयर हो जाएगा, सॉक बोल रहा हूं मैं यहां पे, SOCK। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आउट अ व्हाइट सॉक, कि व्हाइट सॉक ही आए बाहर, वो एक ही बची थी उस बॉक्स में, क्योंकि एक तो मैंने आंखें खोली हुई, जब मेरी आंखें खुली थी तो मैं एक बाहर निकाल चुका था। अब यहां पे 3 सॉक बची हैं, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ठीक है? तो ब्लैक ब्लैक व्हाइट में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आने की पूछी है, तो ये हम कहेंगे 1/3, ये है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो अपने एग्जाम में। हो सकता है ये या इससे रिलेटेड, सॉक की जगह वो आपको दे दें मार्बल, मार्बल की जगह वो आपको दे दें बॉल, ठीक है? कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन पहचानना है, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बताया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स हैं, उनको एक साथ टॉस किया गया है 500 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। तो 2 हेड, मतलब मैंने 2 कॉइन्स हैं यहां पे, ठीक है? 2 कॉइन्स हैं, कॉइन्स 2 हैं, तो एक कॉइन में हेड टेल, मतलब उसके 2 फेसेस होंगे, दूसरे कॉइन में हेड एंड टेल, ठीक है? 2 कॉइन्स को जब मैंने टॉस किया, कितनी बार
500 टाइम्स, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं 500। ये आपको आंसर मिल गया। तो मतलब कुछ भी आप सॉल्व करें उसके फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 500 आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500। आगे, एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। आउटकम्स को नोट किया गया। दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आया ऐसा 105 बार हुआ है। दोनों कॉइन पे हेड टेल और टेल हेड आने का मतलब यहां तो हेड टेल आया, टेल हेड आया, ऐसे चांसेस जो बने वो बने 275 टाइम्स। मतलब ऐसा कितने टाइम्स हुआ 275 टाइम्स हुआ। ठीक है, मैंने दो कॉइन उछकाए, एक पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, या पहले पे टेल आया फिर हेड आया। तो ये उन्होंने नोट किया। फिर उन्होंने किया कि एक भी हेड नहीं आया, सिर्फ टेल टेल आया। यहां पे एक भी टेल नहीं आया था, सिर्फ हेड हेड आया था दोनों कॉइन्स पे। यहां पे दोनों कॉइन्स पे टेल टेल आया। ऐसे एक्शंस हुए, ऐसे ट्रायल्स हुए 120। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुए हैं सारे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, दो कॉइन्स हैं, क्या पूछा है, इफ सेम पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब मेरी बात समझना, दोनों कॉइन पे 2 हेड्स आने चाहिए, मतलब ये वाली बात हो रही है, हेड और हेड ही आना चाहिए। तो मेरी बात समझिए आप लोग कि हम यहां क्या करेंगे, यहां पे 2 हेड्स, दोनों कॉइन उचकाए 501 टाइम। 500 टाइम्स तो मैं ऑलरेडी टॉस कर चुका हूं, 501 टाइम अगर नेक्स्ट टाइम एक और बार मुझे टॉस करना है, दोनों कॉइन्स को मैंने टॉस किया और दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 105 अपॉन 500। भाई कौन से इवेंट की बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही है 2 हेड्स की। तो ये मैंने कर दिया 105/100, 105/500। आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से कटिंग करिए, आंसर बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 1 टाइम्स इज 5, 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 00। तो फ्रैक्शन आया 21/100, आंसर आएगा 0.21। इसको यहीं पे लिखे रहने देते हैं। ठीक है, 0.21 हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई है 0.21। ठीक है, अब एक ही हेड आए तो वो यहां पे हो रहा है, देखना एक ही हेड आ रहा है, 1 हेड। ठीक है, 1 हेड आने का क्या है, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं ये है 275 अपॉन 500। इसको भी ऊपर नीचे में 5 से काट सकता हूं, काट दीजिए। फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा 5 टाइम्स इज 25 और 5 टाइम्स इज 25, 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 00। फ्रैक्शन में आंसर देना हो तो यहां पे आ जाएगा 11/20 अगर आपको फ्रैक्शन में देना हो, या इसका आंसर अगर डेसिमल में देना है तो ये आ जाएगा 0.55। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 हेड आने का। दूसरा, एकदम कोई हेड ही ना आए, मतलब टेल टेल वाली बात हो रही है। ठीक है, दोनों कॉइन को मैं उचकाऊं और एक भी हेड ना आए, टेल टेल की बात हो रही है। वो कौन सा है, वो है आंसर 120/500। कोई डाउट तो नहीं, ध्यान देना 0 से 0 कट जाएगा, ये कट गया, और इसको आप 2 से काट सकते हैं। चलो 2 से काट दो, तो ये 2 से कटेगा, ये आएगा 2 6 टाइम्स इज 12 एंड 2 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10। ठीक है, 6/25 अगर फ्रैक्शन में आंसर देना चाहो, नहीं डेसिमल में देना है सर, तो डेसिमल के लिए 12/500 वाला ये जो चीज है, ये चीज क्या होगी, अगर आप फ्रैक्शन में देना चाहें तो यहां से आप 5 से 12 को काट दीजिए और नीचे के 100 को रहने दीजिए। 5 से अगर मैं 12 को काटता हूं तो डेसिमल में आएगा 5 2 टाइम्स इज 10 और 0.54 टाइम्स इज 20, 2.4/100, और इसकी वैल्यू आएगी 0.024। क्लियर है, डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ये मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में थ्योरी में पढ़ाया था। तो ये डेसिमल में आएगा 0.024 या फ्रैक्शन में आएगा 6/25। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग वैरायटी है, अच्छा है, 2 कॉइन्स का टॉस है एक साथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हैं 500, जिस ट्रायल की हम बात कर रहे हैं उसको पकड़ के चलना। ठीक है, 2 हेड्स के ट्रायल की बात की है, 1 हेड के ट्रायल की बात की है, 9 हेड के ट्रायल की बात की है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये है कहानी पूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर, आप बने रहिए, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, टोटल 8 या 9 क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा अभी हमने से 4 ही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, वो क्या है देखते हैं। देखो क्या है, देयर आर 10 कार्ड्स, ठीक है, 10 कार्ड्स हैं। ये नहीं बोला कौन से कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते तो नहीं है, ये नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। कोई भी कार्ड्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। आपने सिंपल कागज का टुकड़ा लिया, उसको कार्ड मान लिया, तो वो कह रहा है देयर आर 10 कार्ड्स, उनके ऊपर नंबरिंग है 1 to 10। तो देखना ये कुछ ऐसा बोल रहा है, तुमने कार्ड्स लिए हैं, 10 कार्ड लिए हैं, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ऐसे यहां पे भी कार्ड्स लिए। अच्छा क्वेश्चन है, अलग वैरायटी है, इसलिए आपके सामने है ये। देखिएगा 5 मतलब टोटल 10 कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे नंबर अलग लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है 1, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 3, 4, 5। इस पे मैंने मार्किंग कर दी 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। अब इन सब कार्ड्स को एक के ऊपर एक जमा दिया और उसमें से कोई एक कार्ड निकाला, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्ड कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके सामने वो इवेंट दिखे जिसके ऊपर कोई इवन नंबर हो, ये क्वेश्चन है। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कोई भी एक खींचते तो कोई भी आ सकता था, कोई भी नंबर आ सकता था। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में इस केस में बोल सकता हूं ऐसे ट्रायल्स 10 ही होंगे। भाई कोई एक कार्ड खींचना है तो 10 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 10 हो गए, ठीक है। अब गेटिंग एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, 4, 6, 8 एंड 10 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं कहूंगा 5/10। कोई भी एक कार्ड खींचे, इन 5 में से आने का चांसेस कोई एक था, ठीक है। तो हम कहेंगे ये 5 ट्रायल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम क्या है 5। 5/10 फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये होगा 1/2। क्लियर है, ये इसका आंसर है। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करके देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर 100 कार्ड्स। अब ये आप सॉल्व करिए, अभी मैंने 10 कार्ड्स वाला किया, अब आप 100 कार्ड, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, 100 कार्ड बनाने मत बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 100 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, दैट मींस वो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट की बात कर रहे हैं, वो जिस भी इवेंट की बात कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं कौन सा इवेंट है। देयर आर 100 कार्ड्स, नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन अ बॉक्स। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/2, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट इज। क्वेश्चन पलट दिया, एकदम चेंज हो गया, चीज ही चेंज हो गई। वो बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया हुआ है, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू दी है 1/2, ठीक है। तो ये तुम्हें वैल्यू दी हुई है और यहां पे तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, यही था, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, द नंबर ऑफ, अगर आप थ्योरी पढ़ा है तो वहां पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट अपॉन, ये न्यूमरेटर में था पूरा चीज, जो बार बार मैं ऊपर लिखता हूं ना वो यही लाइन है, क्या, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, CASES केसेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब 100 कार्ड हैं, 100 कार्ड्स हैं, तो क्या मैं अगर वैल्यूज को यहां डाल दूं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और इसको मैं मान लेता हूं x, कुछ भी x मान लिया, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट मैंने x मान लिया, ठीक है। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये 100 यहां जाएगा 1 के पास, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 100/2
इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब x की वैल्यू है 50। मतलब वो तुमसे पूछना चाह रहा था द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट इज 50। जिस केसेस, वो केसेस कुछ भी हो सकते हैं, 100 कार्ड में से वो कुछ भी पूछ सकता है कि पहले 50 कार्ड में से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट इज 50। जिसकी बात हो रही है, कौन सी इवेंट की बात हो रही है, उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, वो है 50। तो तुमसे न्यूमरेटर की वैल्यू पूछी थी, न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया था, आपको ये x कैलकुलेट करना था और ये x की वैल्यू आई है 50। बस इतना ही क्वेश्चन है, वैरायटी डिफरेंट थी, ये वैरायटी मैंने सॉल्व कराई। जरूरी नहीं है हर बार वो तुम्हें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोले, हो सकता है वो तुम्हें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दे और वो तुमसे ये भी पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ कितने। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर वो बोल देता कि यहाँ पे फेवरेबल, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट इज 50, अगर वो बोल देता कि यहाँ पे 50 केसेस हैं, ठीक है, 50 फेवरेबल केसेस हैं, आप बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमने कितने किए होंगे, तो वहां से आपकी वैल्यू आती 100। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी वो क्वेश्चन को घुमा के भी आपके सामने दे सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लिया है, वो क्वेश्चन है देयर आर 10 मार्बल्स इन अ बॉक्स। आ गया मार्बल्स वाला, हमने इससे पहले सॉक्स वाला किया था। यहां पे बोल रहा है एक बॉक्स के अंदर 10 मार्बल हैं, विच आर मार्क्ड विद द डिस्टिंक्ट नंबर्स 1 to 10। हर मार्बल पे एक नंबर मार्क्ड है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। द मार्बल इज ड्रॉन रैंडमली, कोई भी एक मैंने हाथ डाला बॉक्स में और मार्बल को बाहर निकाला। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्ड मार्बल, ऐसा मार्बल जिसके ऊपर कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन यहां पे पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, 6th क्लास में हमने पढ़ी है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 मतलब एक बॉक्स में कोई भी 10 मार्बल हैं, ठीक है, हर मार्बल पे अपना एक नंबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं PRIM, प्राइम नंबर का मार्बल निकले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला याद करिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो प्राइम नंबर कितने हैं, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमेशा याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर, देन 5 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 3 5, ठीक है, 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2 3 5 एंड 7, और कोई यहां पे प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4, तो मैं कहूंगा 4/10, ये है इसका आंसर 4/10। डेसिमल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, अगर फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई करके देना है तो ये हो जाएगा 2/5। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ प्राइम नंबर इज 2/5, ये है आंसर। 1 मार्क्स में हो सकता है आपको देखने को मिले। आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स, कोई डाइस है उसको 80 टाइम्स टॉस किया गया, एंड द नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड 14 टाइम्स। अब उस डाइस में जो 5 नंबर, जो ऐसा फेस जिसके ऊपर 5 आया, ऐसा केस टोटल 14 टाइम्स हुआ है, 14 बार ऐसा हुआ, बाकी के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द प्राइम नंबर 5 इज, यहां पे अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी थी, आप अगर उस वीडियो को आपने वॉच किया है तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट व्हेन एडेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, आंसर हमेशा 1 आता है,
ठीक है, तो ये मैंने वहां थ्योरी में बताया। यहां और मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, आज बाहर बारिश होगी, मैंने बोल दिया होगी और हो गई, तो हम कहते हैं कि वो इवेंट हो गया, जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं। और मैंने बोला कि आज बाहर बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, तो मतलब वो इवेंट हुआ जिसकी मैंने बात नहीं की थी, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, तो ई बार करते हैं इसको। ठीक है, जब भी इन दोनों चीजों को आप ऐड करोगे आंसर हमेशा 1 आएगा। ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया और समझाया है। ठीक है, ये चीज यहां पे यूज होगी। एक डाइस है, उस डाइस को आपने 80 टाइम्स टॉस किया, जो 5 इवेंट हुआ, तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ 5 अगर मैं कैलकुलेट करता, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था 5 होने का जो इवेंट है ये है 14 आउट ऑफ 80। क्लियर है? और 14 आउट ऑफ 80, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो आता कुछ। अब मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट ना हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्योंकि आपने 80 टाइम्स किसी चीज को टॉस किया है और 14 टाइम्स 5 आया है, तो आप क्यों ना 80 में से 14 को हटा दो। अगर मैं 80 में से 14 को हटा दूं तो वो नंबर आएगा, बात को समझना, 80 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट 14 कर दूं तो 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 66 इवेंट ऐसे थे जिसमें 5 नहीं आया, तो ये मैं बोलूंगा 66/80। ये मेरा आंसर है। आप बताइए अगर ये चीज आई है, समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। मैं एक बार और कोशिश करता हूं इसको समझाने की, अगर किसी बच्चे को नहीं आया समझ। ये है कि कोई इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट था? वो इवेंट था कि तुमने डाइस को टॉस किया 80 टाइम्स और 5 जो आया है, ये 5 आया है 14 टाइम्स, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग 5 इज 14/80। ये चीज समझ आ रही होगी। लेकिन हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट गेटिंग द नंबर 5, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट 5, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, ध्यान देना, ये वैल्यू आई 66/80। कैसे आई सर 66 कैसे आई? मैंने 14 को 80 में से सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 80 बार चीज को टॉस किया, 80 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, 80 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो 66 आया। तो इसका मतलब 66 टाइम्स कोई दूसरा फेस आया होगा ऊपर। तो 5 ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ना होने की प्रोबेबिलिटी है 66 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो ये आंसर है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जब आप इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को डाल दें। देखना आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। वेरीफाई करने का तरीका मैंने बताया था, 14/80 को जब आप प्लस करेंगे 66/80 के साथ, तो ये आएगा 80/80 और 80/80 का मतलब होता है 1। तो यहां पे हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगते थे जरूरी हैं, आप लोगों इसको ट्राई करिए। हम लोग आपको मिलेंगे नए वीडियो में। हम देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन है तो। नहीं, ठीक है, तो ध्यान देना, magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करिए जल्दी से जल्दी। और मेरे आगे के लेक्चर्स नए टॉपिक्स के साथ में आया हूं। यहां पे हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग को एंड किया है। बाय बच्चों, टेक केयर।